लोग तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और हम अपने इस चैनल में आपका सभी का वेलकम करते हैं। पिछले वाले वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था। ये भी जाना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने आपको छोड़ा था फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पर। तो वहीं से क्वेश्चंस आते हैं और वहीं के क्वेश्चंस उठाते हैं और वहीं से आगे पर हम आपको आगे के क्वेश्चंस बताते हैं कि कैसे आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए हो जाइए तैयार, अपनी पेन कॉपी सामने रखिए और जो चीज़ें हम बोलेंगे बताएंगे समझाएंगे उसको करते जाइएगा नोट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है। तो आइए बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सारी चीज़ें समझ में आ गई थी ना पिछले वाले वीडियो में, बहुत ही अच्छे तरीके से। नहीं देखा वीडियो तो भाग के जाओ, तुरंत देख करके तब इस वीडियो को देखना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आने वाली हैं, इसलिए हम आपके सामने ये चीज़ें बोल रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चनों का सिलसिला यहाँ पर होता है स्टार्ट। तो आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन हमारे पास। ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए, क्योंकि वहीं से चीजें उठेंगी तो वहीं से रिलेट होगा आपके माइंड में। चलिए आइए देखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं कई बारी। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। बेटा आप एक एक चीज करके नोटिस करिएगा। देखिए जब यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको चीजें मिलती है ना, वो ये है कि आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, यानी कि A1 बोलो या फिर आप A बोलो, दोनों सेम ही होता है। 5 दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ टर्म दिया गया है बेटा आपके पास। क्या दिया गया है, 9 1/2, या फिर आप लिख सकते हैं 9 2 18 में 1 ऐड कर देंगे तो 19/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा इतना। आगे देखिएगा। अब आपने देखा था पिछले वीडियो में कि आप A4 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A+4 - 1 इंटू डी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, A+4 - 1 दैट इज 3D, इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 19/2। A4 की वैल्यू ये हो गया और वो किसके इक्वल है, 19/2, तो हमने ये रख दिया। आगे देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहां पर देखिएगा, जब आपने देखा तो A की वैल्यू तो आपके पास पहले ही दी गई थी भाई। जो फर्स्ट टर्म होता है वही A की वैल्यू होती है, हमने कल आपसे ये चीजें डिस्कस कर लिया था। तो देखिएगा यहां पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 3D इक्वल्स टू 19/2। क्या हो जाएगा, 5 + 3D इक्वल्स टू 19/2। आगे देखिएगा, अब अगर यहां पर इसको करेंगे सॉल्व तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा। चलिए देखिएगा अब क्या है। देखिए यहां पर भाई, यहां पर जो था क्या, 3D इक्वल्स टू 19/2, क्योंकि राइट साइड में 5 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहां पर देखिएगा आप एलसीएम लेकर के करिए सॉल्व। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और यहां पर 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है सर। तो अब यहां पर क्या दिया गया है, 19 माइनस 5 2 10। बेटा जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 9/2, क्योंकि जो d है आपको उसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 को भी आपको राइट साइड भेजना पड़ेगा। 3 क्या है, d के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा, तो वो हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 × 2 हो जाएगा। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 9/6, या फिर यहां पर आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आप d इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 3/2। समझ में आया बेटा। मतलब कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ चुका है, 3/2, और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या दिया गया है, 5। अब इसी को अगर हमको करना होगा आगे सॉल्व, तो देखिएगा भाई, आगे देखिएगा। अब यहां पर इसके आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्योंकि हमारे पास A और D की वैल्यू आ चुकी है, आपको कौन कौन सा टर्म फाइंड करना है, पहली बात तो आपको फाइंड करना है A2
और दूसरा टर्म होगा A3। तो जो A2 होगा उसी में जब आप D प्लस कर देंगे तो आपके पास A3 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि थर्ड टर्म आ जाएगा। चलिएगा देखिएगा, A2 इक्वल टू क्या होता है बेटा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है आपके पास 5 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1, और D की वैल्यू क्या आई है बेटा 3/2। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे 3/2। एलसीएम लेकर के इसको करेंगे सॉल्व, तो देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा, A2 इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 2, क्या हो जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, तो 13/2। ये हो गया आपका कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है बेटा, इसके बाद आपको फाइंड करना है थर्ड टर्म। तो आप थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर फाइंड आउट करेंगे A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और जब 3 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D। यहां पर देखेंगे A की वैल्यू क्या है बेटा, फिर से देखिएगा A की वैल्यू आपके पास क्या है 5, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया बेटा 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या दिया गया है 3/2। क्या दिया गया है बेटा 3/2 दिया गया है। अब देखिए जब आप 2 से 2 को करेंगे डिवाइड, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 3, और A3 इक्वल टू हो जाएगा क्या 8। तो आपके पास यही दो आंसर फाइंड आउट करना था, जो कि हो चुका है। आपको क्या करना था, आपको फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दिया गया था, फाइंड करना था सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो वो आपने यहां पर कर दिखाया, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया। सॉरी फोर्थ टर्म हमने गलती से बोल दिया, फोर्थ टर्म तो दिया ही गया है आपको, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दिया गया है, सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना था। तो आपके पास सेकेंड टर्म ये आ चुका है जिसकी वैल्यू आई है 13/2, थर्ड टर्म ये आ चुका है 8, सेकेंड टर्म है 13/2 एंड थर्ड टर्म इज 8। क्लियर हो गया इतना। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते क्या है भाई, आपको कोई भी टर्म करना है फाइंड, तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी। क्या क्या ध्यान में रखना है बेटा, पहले तो आपके पास A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, A मींस की फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड वन इज द D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अगर दो चीजें मिल जा चुकी हैं तो आप उसके बाद कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बैठेंगे या फिर हम यहां पर करवाएंगे, तो आपके सामने बहुत ही अजीब और गरीब क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन, चलिए भाई, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म। तो ऐसे ही कोई ना कोई अगर देखेंगे तो ये भी तो कोई ना कोई टर्म होगा ही आपके पास, कोई ना कोई टर्म होगा। तो आपको यही टर्म की वैल्यू फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो कि 205 इस सीरीज पर बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब आपको अगर समझ में आ गया है क्वेश्चन तो क्या करना है, चलिए देख लेते हैं इसमें कैसे इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब यहां पर देखिएगा फर्स्ट टर्म अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है 7। कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करने की देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 13 में से 7 को माइनस करेंगे और यहां पर आ जाएगा क्या 6। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है और फर्स्ट टर्म भी आ चुका है। जो लास्ट टर्म होता है उसको आप डिनोट करेंगे an से, और लास्ट टर्म क्या दिया गया है बेटा आपके पास 205। क्या दिया गया है 205 दिया गया है। अब कैसे करेंगे सॉल्व, तो आपके पास एक फॉर्मूला है क्या, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर यहां पर देख लीजिएगा n जो होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। क्या होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म होता है। तो आपको यही तो फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म ही तो फाइंड करना है, यही करना है। चलिए देख लेते हैं भाई, तो यहां पर क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जो जो दिया गया है वो आपके सामने लिखा हुआ है ना। चलिए देखिएगा, अब यहां पर देखेंगे a की वैल्यू दिया गया है, an की वैल्यू दिया गया है, d की वैल्यू दिया गया है, फाइंड करना है n।
तो ए एन इक्वस टू क्या दिया गया है 205, देन 205 इक्वस टू ए की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या दिया गया उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया वो क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 205 इक्वस टू 7 प्लस, अब 6 से क्योंकि यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब है कि दोनों के साथ आपको करना होगा क्या मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 205 इक्वस टू, देखिएगा यहां पर 7 है यहां पर माइनस का 6 दिया गया है, तो 7 में से माइनस 6 करेंगे तो आएगा 1, और क्या दिया गया है प्लस 6n, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 6n इक्वस टू 205 एंड माइनस 1। ये स्टेप कैसे हुआ है ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हमने एक स्टेप को किया था ओवरलैप्स, देखिएगा किया क्या हमने इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए, क्योंकि ये 1 इधर पॉजिटिव में था उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वही हमने किया था। आगे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6n इक्वस टू 204, n इक्वस टू 204 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 3 जा 18 हो जाता है, और 18 के बाद आता है 2, फिर 24 हो जाता है, 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू क्या आ गई है 34, दैट इज 34th टर्म विल बी क्या होगा 205। आपका आंसर क्या हो गया 34th टर्म। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास एक सीरीज दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा जो लास्ट टर्म है इस सीरीज का उसका नंबर ऑफ टर्म क्या है उसका प्लेस क्या है वो आपको डिसाइड करके और यहां पर डिफाइन करके बताना होगा। चीजें क्लियर हो गई हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है लेकिन वहां पर देखना होगा आपको कि करना क्या है। ये आपके पास सीरीज दिया गया है कि आपको इस बारी चेक करना है कि क्या इस सीरीज पर 100 माइनस 150 टर्म आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आप यहां पर ये चीजें देख रहे हैं क्या बेटा, ये एक चीजें देख रहे हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना सबके बीच में। तो जब डिफरेंस है इसका मतलब कुछ ना कुछ टर्म्स यहां पर बीच में रह जा रहे हैं, बिल्कुल रह जा रहे हैं। तो आपको यही डिसाइड करना है कि क्या इस सीरीज पर ये टर्म्स बिलोंग करेगा कि नहीं। अब यहां पर माइनस 150 है तो ये तो दिख रहा है कि भाई यहां से हम क्या हो रहे हैं धीरे धीरे जैसे ही आगे जाते जा रहे हैं तो टर्म्स क्या हो जा रहे हैं, टर्म्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि सबट्रैक्ट होते जा रहे हैं, यानी कि छोटे होते जा रहे हैं, उनका स्मॉल होता जा रहा है साइज। तो इसका मतलब ये है कि हाँ हो सकता है कि माइनस में बिलोंग करे, क्योंकि भाई अभी जा रहा है तो धीरे धीरे जीरो होकर के माइनस की तरफ तो जाएगा ही। ठीक है, तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि माइनस 150 इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, आप इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देखिएगा तो भाई यहां पर आपके पास ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है 11, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करेंगे तो 8 माइनस 11 कर देंगे, आ जाएगा आंसर -3। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होइएगा कि यहां पर आपको -3 आ गया तो भाई आपका क्वेश्चन गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर हमने बताया भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिएगा यहां पर जो लास्ट टर्म है वो क्या, यानी कि हमको कौन सा टर्म इसमें देखना है कि बिलोंग्स करता है या नहीं, तो वो है -150। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया गया है, टर्म दिया गया है। तो जब आपको टर्म दिया जाएगा तो आप an लिखेंगे, अगर यहीं पर दिया जाता 15 टर्म 16 टर्म इसका मतलब वो क्या हो जाता नंबर ऑफ टर्म, तो फिर आप उसको किससे लिखते बेटा, फिर आप उसको लिखते n से। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आप n नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे an लिखेंगे। अब देखते हैं होता क्या है बेटा कि जब आप टर्म फाइंड आउट करते हैं तो वो टर्म क्या होता है, या तो फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ ऐसा ही होता है, मतलब इंटीजर में होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब यहां पर कोई फ्रैक्शन में टर्म्स तो नहीं आ सकता ना कि 2.5 टर्म है, तीसरा टर्म हो सकता है, चौथा टर्म हो सकता है, उनके बीच में जो टर्म होगा वो कोई नंबर नहीं होता, वो कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो n की वैल्यू है यानी कि नंबर ऑफ टर्म है,
अगर n की वैल्यू आती है फ्रैक्शन में तो वो नहीं होगी। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर वो n की वैल्यू आता है तो वो हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। इसका मतलब वो इस सीरीज पर बिलोंग करेगा। आइएगा देखिएगा यहां पर, तो भाई यहां पर हमारे पास क्या क्या दिया गया है, a इक्वस टू होता है, ए एन इक्वस टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या दिया गया है, ए एन की वैल्यू दिया गया है -150 इक्वस टू ए की वैल्यू दिया गया है 11 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या आया है बेटा, -3। ठीक है, आगे इसको करेंगे सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा, -150 इक्वस टू 11, यहां पर ये हो जाएगा -3n प्लस 3। देखिएगा -3 का n से मल्टीप्लाई करेंगे -3n हो जाएगा, -3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। आगे देखिएगा भाई, अब देखेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा -150 इक्वस टू, क्योंकि 11 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 -3n, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, -3n इक्वस टू -150 -14। अब आप आगे और सॉल्व करेंगे तो -3n इक्वस टू हो जाएगा -461, कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस माइनस क्योंकि बोथ साइड में है तो ये हो जाएगा कैंसिल। आगे देखेंगे तो यहां पर जो n की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहां पर देखिए 3 से क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है या फिर नहीं, और अगर यहां पर देखेंगे तो क्योंकि ये हो जाएगा 617, 7 में 4 प्लस कर देंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब यहां पर 7 में 4 प्लस करते हैं तो 11 आता है और 11 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। आपने पढ़ा है ना 3 से डिवाइड करने के मेथड कैसे करते हैं उसको, कैसे करते हैं उसको भाई, यहां पर जो भी टर्म्स दिया गया है उन सभी को प्लस कर लेते हैं। 6 4 10, 10 में 1 प्लस करेंगे 11। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसा ही आपने 3 का डिवीजन रूल पढ़ा है, छोटी क्लासेस में दिया गया था। नहीं दिया गया था तो नहीं ध्यान में है तो एक बार याद कर लो, ऐसा ही करना होता है। चलिए तो भाई यहां पर देखते हैं, यहां पर देखा हमने क्या, यहां पर हमने ये देखा कि सर ये जो हमने सॉल्व किया ये फ्रैक्शन में आ रहा है नंबर, तो जब फ्रैक्शन में आता है तो फ्रैक्शन में कोई टर्म होता नहीं है भाई। टर्म पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, 3.5, 4.5, 5.5, ये कौन सा टर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जब ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए इसका मतलब इस पर ये डिजिट बिलोंग नहीं करेगी। इसके आगे पीछे की कोई डिजिट होगी जो कि इस सीरीज पर आने वाली है, और लेकिन ये नंबर जो है कौन सा -150, ये नंबर इस सीरीज पर नहीं आ रहा है कंफर्म तरीके से। तो जब नहीं आ रहा है तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे देख लीजिएगा, यहां पर हम लिखने वाले हैं इसको -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी सीरीज। ठीक है, इसका कोई टर्म ही नहीं है, ये बात ही खत्म, खत्म। ओके, आगे देखते हैं भाई। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया है कि आपके पास 21st टर्म आपको फाइंड करना है, जहां की 11th टर्म दिया गया है 38 एंड 16th टर्म दिया गया है 73। देखिएगा भाई, तो यहां पर आपके पास क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले वो नोट कर लीजिए। आपके पास दिया गया है A11 इक्वल टू क्या है बेटा 38 एंड A16 इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा 73। दो चीजें दी गई हैं। तो भाई जब आपके पास A11 दिया गया है तो आप इसको लिख सकते हैं A प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10, A प्लस 10D इक्वल टू 38, यही लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, वापस से समझाएं। देखिएगा आपने इसको कैसे किया, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी लिखा, 38 दिया गया है, तो आपने इसको सॉल्व किया तो a प्लस 10d हो गया। ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुका है।
ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुका है बेटा। अगला देखेंगे, a16 दिया गया है तो a प्लस 16 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं इसको, और जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 15d, और a प्लस 15d क्या दिया गया है 73। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। क्या हो गया बेटा, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको अगर आगे आप करते हैं सॉल्व, देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों इक्वेशन आपके पास दिया गया है। एक दिया गया है a प्लस 10d इक्वल्स टू क्या दिया गया है 38, दूसरा दिया गया है a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। अब आप इन्हीं दोनों इक्वेशन को करेंगे सॉल्व, क्योंकि यहां पर a दोनों में इक्वल है। तो जब a इक्वल है इसका मतलब क्या है कि यहां पर इन दोनों का साइन देखेंगे, साइन सेम है तो करेंगे क्या आप सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते ही आपके माइंड में सबसे पहली बात ये आती है कि सर साइन इनका इंटरचेंज हो जाएगा। तो साइन इंटरचेंज होते ही ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आएगा, क्योंकि -15 प्लस 10 दैट इज -5d, यही होगा, बिल्कुल होगा। आगे देखते हैं भाई, यहां पर दिया गया है 38, यहां पर दिया गया है 73, दोनों में से माइनस कर लेते हैं। तो 73 में से 38 को करेंगे माइनस, 13 में से 8 जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 5, और ये हुआ 6, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। क्या आ गया 35। क्या आ गया बेटा -35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d इक्वल्स टू हो जाएगा 35/5, एंड 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 जा 35। d की वैल्यू आ चुकी है। अब d की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और आपको यही तो चाहिए। जब आपके पास d की वैल्यू और a की वैल्यू आ जाती है तो आप उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं उस सीरीज का ना। आइएगा देखिएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या था, d इक्वल्स टू 7 आ गया था, और हमारे पास क्वेश्चन था a प्लस 10d, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। ये एक इक्वेशन था जहां पर d की वैल्यू क्या पुट करनी थी आपको 7, d की वैल्यू क्या पुट करनी थी आपको 7 पुट करनी थी। चलिए तो यहां पर लिखेंगे d इक्वल्स टू 7, लेट पुट d इक्वल्स टू 7। तो जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। यहां पर हो जाएगा a इक्वल्स टू, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब 70 यहां पर दिया गया है -38, अब इन दोनों को कर लेंगे यहां पर माइनस, तो जब माइनस करेंगे तो 10, 10 में से 8 गया, 8 यहां पर आया 2, 7 था 7 हो गया 6, 6 में से आपने 3 माइनस किया तो क्या आया 3। तो आपके पास यहां पर a की वैल्यू क्या आ गई है -32। ठीक है, -32। देखिएगा आगे, अब यहां पर आपको कौन सा टर्म फाइंड करना था 11th टर्म। 11th टर्म फाइंड करना है तो 11th टर्म के लिए आप क्या लिखेंगे a प्लस 11, तो a प्लस, सॉरी 11th टर्म था, नहीं 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 सॉरी 21st टर्म था, सॉरी 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 गलत हो गया है। 21st टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो 21st टर्म के लिए क्या लिखेंगे आप, 21st टर्म के लिए आप यहां पर लिखने वाले हैं, क्या बेटा लिखने वाले हैं a21 इक्वल्स टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। a21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 20d। अब आप यहां पर दोनों की वैल्यू कर दीजिए पुट, क्योंकि a की वैल्यू क्या है आपके पास -32, तो आप यहां पर लिखेंगे -32 प्लस 20 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। डी की वैल्यू क्या है 5 आया है, सॉरी 5 आया या 7, 7 आया, सॉरी 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 गलतियां बहुत हो रही, कोई इतनी गलती कैसे कर सकता है। चलिए आगे देखिएगा, a21 इक्वल्स टू -32 प्लस 7 2 14, 140। अब यहां पर अगर इसको हम कर देते हैं माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 140 माइनस 32, यहां पर आप इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 10 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा बेटा 8, 14 बचा 13, 13 में से आपने 3 माइनस कर दिया आ गया क्या 10,
तो आपका 21st टर्म हो जाएगा जो कि इसी सीरीज का है, वो है 108। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखते हैं बेटा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कितने ऐसे 3 डिजिट्स के नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में और होम एग्जाम में, तो मतलब ये क्वेश्चन कंफर्म है। 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कोई ना कोई एक क्वेश्चन दिया ही जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबका एक ही मेथड है और कोई अलग अलग मेथड्स नहीं यहां पर यूज होने वाले। देखिए बेटा, जब यहां पर दिया गया है 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है आपका? 100 से स्टार्ट होता है और ये कहां तक जाता है? 999 तक। 3 डिजिट यहीं से तो स्टार्ट होता है, इसके पहले तो 99 होता है जिसमें ये केवल 2 डिजिट होते हैं, तो वो आप लिख नहीं सकते हैं। 3 डिजिट कहां से कहां तक? 100 से 999 तक। अब अगर यहां पर देखेंगे तो 107 से तो डिविजिबल है नहीं ना, नहीं डिविजिबल है, तो आप कौन सा पहला ऐसा टर्म होगा जो कि इससे होगा डिवाइड, वो लिखेंगे आप। तो सबसे पहला कौन सा ऐसा टर्म होगा? आई थिंक 104 होगा। देख लेते हैं इसको डिवाइड करके कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कि इससे डिवाइड होने वाला है। तो 100 तो बिल्कुल नहीं होने वाला है डिवाइड भाई 7 से। ठीक है, तो आप 104 को डिवाइड करते हैं 7 से, ये भी नहीं होने वाला। 105 डिवाइडेड बाई 7, हाँ 105 डिवाइड हो रहा है 7 से। सॉरी ये गलत है, 105। तो भाई पहला जो टर्म है वो है 105 जो कि इससे डिवाइड हो रहा है। लास्ट टर्म देखते हैं, लास्ट टर्म कौन सा ऐसा होगा जो कि इससे होगा डिवाइड। तो देखते हैं यहां पर लास्ट टर्म कौन सा डिवाइड होने वाला है इससे। यहां पर लास्ट टर्म भी देख लेते हैं जो कि इससे डिवाइड होने वाला है। आगे देखिएगा भाई, आपके पास है 999 जो कि 7 से डिवाइड कंप्लीट डिविजिबल तो नहीं है। तो जब कंप्लीट डिविजिबल है तो ये आप लिख नहीं सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि 999 के पहले कौन सा ऐसा टर्म है जो कि 7 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल आपके पास अगला टर्म आ जाएगा 994। 994 जो कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल है। इसके बाद जो टर्म डिवाइड होगा, इसके बाद, क्योंकि जब आप 4 में, लास्ट का डिजिट क्या है? 4। जब आप 4 में 994 में जब आप 7 प्लस करते हैं तो अगला जो डिजिट आने वाला है ना वो 4 डिजिट का आएगा टर्म। तो आपको 4 डिजिट तो लेना ही नहीं है, आपको केवल लेना था 3 डिजिट, इसीलिए आपने लिखा 994। अब आपके पास यहां पर सारी चीजें मिल जा चुकी हैं। क्या ए की वैल्यू क्या है? 105। लास्ट टर्म यानी कि ए एन क्या दिया गया है? 994। और यहां पर आपको फाइंड क्या करना है? एन। अच्छा, जब सारे नंबर 7 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा? 7 ही होने वाला है। मिल तो गया सारी चीजें। अब जब सारी चीजें मिल जा चुकी हैं, देखिएगा यहां पर आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर हो जाएगा ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या बेटा? ए एन की वैल्यू क्या दिया गया है? देखिए यहां पर 994 दिया गया है, बिल्कुल। आगे देखेंगे ए की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा? 105। क्या है? 105 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन की वैल्यू दी नहीं गई है तो आप इसको लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा? 7। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 7। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर क्वेश्चन में 3 से डिविजिबल, 4 से, 5 से, 7 से, किसी से भी पूछ सकता है भाई। अब आपको किसी से भी पूछे, आपको मेथड तो यही अप्लाई करना है ना। कौन सा ऐसा पहला नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा? कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। कौन सा ऐसा लास्ट का नंबर होगा, यानी कि 3 डिजिट का सबसे आखिरी नंबर कौन सा होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा? अगर 3 से पूछता तो, यहां पर 7 से पूछा है तो हमने 7 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया है। चलिए देखिएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? 994 इक्वल्स टू 105 प्लस यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 एंड माइनस क्या हो जाएगा? 7। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 7n इक्वल्स टू 994 माइनस, क्योंकि यहां पर इसको माइनस कर देते हैं,
105 को 7 से माइनस कर देते हैं। तो जब 105 को 7 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 998, यही होगा। अब 98 को माइनस करना है 994 से, क्या बेटा, 994 से। तो जब आप 994 को माइनस करते हैं, 994 को माइनस करते हैं किससे, माइनस करते हैं 98 से, तो क्या आ जाता है 896। 896 डिवाइडेड बाई 7। यहां पर हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम आज बहुत कम है। और आप देख ही रहे हैं बार बार टेक्निकल इश्यूज यहां पर आ रहे हैं। इसके पहले आपने देखा था कि थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज हुआ था, वो बीच में कट पेस्ट इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई थी। ठीक है, लाइट जैसे ही जाता है तो थोड़ा सा अभी बोर्ड में प्रॉब्लम है कि हम तुरंत क्या करते हैं, उसको रिवाइव नहीं कर पाते हैं, इस वजह से। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, 128th टर्म। ये तो इसका मतलब क्या है, टोटल इसके बीच में कितने हैं, 128th टर्म है, यानी कि इसके बीच में इतने ऐसे टर्म हैं, 3 डिजिट के इतने कितने हैं, 128। 128 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से कंप्लीट डिविजिबल होने वाली नंबर्स होंगी। 3 डिजिट की कितनी, 128 नंबर्स ऐसे हैं, 128 नंबर्स ऐसे हैं टोटल। चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का। दिया गया है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। आपको स्टार्टिंग से अभी तक बताया गया था, अब बोल दिया गया है आपको लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है, जहां पर की जो सीरीज दिया गया है 3 8 13 डॉट डॉट करके दिया गया, लास्ट टर्म है 253। अच्छा, यहां पर देखेंगे अगर इसका कॉमन डिफरेंस बेटा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 में से आप 3 ही ना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, यही होगा। अब देखिएगा, अगर हम इस सीरीज को देखें, इसको नीचे लिख लेते हैं। आपने कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू फाइंड किया, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। अब अगर आगे देखेंगे, इसको सीरीज को आप क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। आप एपी सीरीज को आगे से पीछे से कहीं से भी लिख सकते हैं, ये एक फायदा है आपके लिए। चलिए देखिएगा, तो भाई आपके पास लास्ट टर्म क्या दिया गया है, 253, और उसके बाद जब आपने लिखा, देखिएगा जब आपने लिखा तो यहां पर एक सीरीज आ जा चुका है। ठीक है, यहां पर एक सीरीज आ जा चुका है, और यहां पर जो पहला टर्म दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, 3। तो 3 के पहले क्या है, 8, 8 के पहले क्या है, 13। तो भाई इधर से अगर जाएंगे तो इधर से भी तो टर्म्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि भाई अगर 153 लास्ट टर्म है तो उसके पहले का कोई ना कोई टर्म रहा होगा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए क्या, लास्ट टर्म। अब ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। क्लियर, फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है, 20th टर्म। अब जब आप उल्टा कर लिए तो आपका तो अब इधर से 20th टर्म हो गया ना, इजी हो गया क्वेश्चन। अभी तक इधर से 20th टर्म फाइंड करना था, अब आपको करना है इधर से 20th टर्म। आपके पास डी भी आ चुका है, ए भी आ चुका है, तो भाई जब आप यहां पर 20th टर्म फाइंड आउट करेंगे तो A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 253 प्लस 20 माइनस 1 दैट इज क्या हो जाएगा, 19 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया, 5। तो A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 253 प्लस यहां पर 19 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 95। तो A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां पर इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, तो जब आप 5 को 3 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। 9 है और 9 को 5 में प्लस करेंगे तो आएगा 14, और 2 और 1 हो जाएगा 3, 348। ये एक ऐसा टर्म है। ठीक है,
ये क्या है जो 348 आया, इसके आगे का 28th टर्म है। क्या है? इसके आगे का 28th। अब इसके पहले का जो 28th टर्म हमको फाइंड करना होता तो उसको कैसे फाइंड आउट करते? तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, अगर हम d की वैल्यू -5 ले लेते हैं, क्या बेटा, d की वैल्यू -5 ले लेते हैं, तो हमारा ये टर्म आ जाता है। देखिएगा यहीं पर थोड़ा सा हम यहीं पर क्वेश्चन को करेंगे करेक्ट। भाई हमारे पास 5 जो था, अब वो हो जाएगा -5, तो जो ये आंसर है ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहां पर अब ये आंसर हो जाएगा चेंज, और ये आंसर चेंज हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 253। 253 में से आपने माइनस कर दिया 95, तो आ गया 158। तो यहां पर जो 28th टर्म होगा लास्ट से, वो हो जाएगा 158 टर्म। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। अगर आपने कॉमन डिफरेंस रखा पॉजिटिव का, तो इसके बाद का 28th टर्म आएगा। अगर आपने यहीं पर d की वैल्यू नेगेटिव में रख दिया, तो इसके पहले का 28th टर्म आ जाना है। ये तब होगा जब आप लास्ट से पहले की तरफ लास्ट से कोई टर्म फाइंड आउट करने वाले होंगे, तब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई होंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपके सामने लाएंगे। आपको अगले वीडियो में तो हम और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लाने वाले हैं, तो वहां पर भी और मजा आएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक चीज और, कल आपको साइंस का भी वीडियो मिलने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई आपको अल्टरनेट क्लासेस मिल रही है ना, बिल्कुल अब मिलेंगी, ऐसे ही क्लासेस मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा तब तक अपना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थोड़ा सा हमारा भी प्रचार प्रसार करिए भाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू।